गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक वीडियो में हिमाचल प्रदेश का बजट जो है कवर किया था। उसमें हमने योजना और जो बजट का कितना किस-किस के लिए कौन-कौन से सेक्टर के लिए कितने एरिया के लिए कितना पैसा दिया गया है उसके लिए हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है? तो इसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि 2024-25 का बजट है और हिमाचल प्रदेश का और 58,444 करोड़ पूरा बजट है और ये देख सकते हो आपकी हेल्थ के लिए कितना दिया गया है और एजुकेशन के लिए कितना है और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कितना है और हॉर्टिकल्चर के लिए कितना है और एग्रीकल्चर के लिए कितना है और जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए कितना दिया गया है और एसटी के लिए कितना दिया गया है और ओबीसी के लिए कितना है, तो आपको पूरा देख लेना है कि कौन-कौन से एरिया में कितना बजट दिया गया है, ठीक है? और जो बजट है, यूनियन बजट है, वो भारतीय संविधान के पार्ट 5 में है, चैप्टर 2 में है और आर्टिकल 112 में है और जो स्टेट का बजट होता है, वो कितने में होता है? वो आर्टिकल 202 में होता है। क्योंकि हर स्टेट जो कि आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि ज़रूरी ही है, मैंडेटरी है कि किसी भी स्टेट को बजट पेश करेंगे इसके आधार पर और करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मनमर्जी चलेगी इसके ऊपर, ठीक है? ये आपको देख लेना है और ये योजना है नीचे भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, करदाता संवाद अभियान और नेक्स्ट है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। इसमें आपको थोड़ा कीवर्ड पकड़ के रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल फार्मिंग के लिए प्राकृतिक खेती के लिए कितने किसानों को जोड़ा जाएगा तो 36,000 किसानों को जोड़ा जाएगा और इसमें जो प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन-सी योजना में ऐसा है? तो अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, पढ़ो हिमाचल जन अभियान 2024-25, महर्षि वाल्मीकि कारागार आवास योजना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुख सुविधा योजना, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। अब हम बात करेंगे कि मैंने पहले भी बता दिया था ये थोड़ा-सा, इसके ऊपर थोड़ा ओ मैं कोशिश करूँगा कि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? तो हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को कब तक है? 31 मार्च 2026 तक। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एचएएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, चाहे उसी का ही हो। क्योंकि इसमें बजट और इकोनॉमी सर्वे इससे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आते हैं एचएएस में, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट का मतलब क्या होता है कि आने वाला जो साल होता है उसका लेखा-जोखा होता है, उसको कहते हैं बजट और जो इकोनॉमी सर्वे होते हैं वो हमने 1 साल में क्या किया है पूरा उसका लेखा-जोखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट एक चमड़े का थैला होता था, ब्रीफ़केस होता था, उसको कहते हैं बजट, जो कि हम लोकल भाषा में कह देते हैं और भारतीय संविधान में लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है? स्टेट का बजट है आर्टिकल 202 में और यूनियन बजट का ज़िक्र भारतीय संविधान के 112 आर्टिकल में है और चैप्टर 2 में है और पार्ट 5 में है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है, उसके लिए पैसा कितना है? 4,000 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 2024-25 के लिए तो 7.1 रहेगी और राज्य विकास बजट के लिए 99 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। हिमाचल में एचपीटीसी की स्थापना की जाएगी जो कि हिमाचल के विकास को गति देने में सुझाव देगा। ठीक है? हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल इसका फुल फॉर्म है और आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है छोटे एग्ज़ाम में। एसडीजी कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करी जाएगी और जो 20 कुंटल पर फैमिली अनाज एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। ये आप जो अगर
आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अपने घर में बता सकते हैं कि बजट में क्या-क्या किसानों के लिए क्या-क्या दिया गया है। तो 20 कुंटल तक पर फैमिली अनाज आप एमएसपी के आधार पे बेच सकते हैं, ठीक है? और जो 10 नए एफपीओ गठित किए जाएँगे जिस पे हम खर्च करेंगे 50 करोड़ रुपए और 2500 कृषि क्लस्टर समूहों का विकास किया जाएगा। 2024-25 में जीका फेज़ 2 प्रोजेक्ट के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर, ठीक है? सब्जी उत्पादन के लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया जाएगा, किसमें? जीका फेज़ 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। किसानों की सुविधा के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आधारित मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए एआई आधारित मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम है फुल फॉर्म में। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा और जो काऊ मिल्क के उस पे एमएसपी दिया जाएगा 45 पर लीटर और भैंस के दूध पे 55 जो कि पहले 47 था अब जो है 55 हो जाएगा, मतलब 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस पे, ठीक है? और इस पे पहले 38 था अब 45 होगा। तो इस पे कितना 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे और जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी डाइट पे पहले खर्च होता था 210 रुपये, अब होगा 1000 रुपये। और जो प्रदेश में जो कर्मचारी है गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको डीए मिलेगा 4% के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा जिस पे खर्च होगा 580 करोड़ होगा एक साल पे पूरा खर्चा। जो एलटीसी की सुविधा जो पहले दी जाती थी वो एक बार दी जाती थी अब 2 बार दी जाएगी, ठीक है? और हिमगंगा योजना के तहत कांगड़ा के ढगवार में फुल ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी जिस पे कितना है 1.5 लाख लीटर पर डे जो कि बाद में 3 लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा, ठीक है? दत्तनगर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जाएगा जिस पे 50,000 पर लीटर पर डे, ठीक है? और दारलाघाट जो कि सोलन में है कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना जिला के बशाल में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा जिस पे खर्च होगा 44 करोड़, ठीक है? जो कि किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? डेनमार्क की सहायता से चलाया जा रहा है, ये पहले से ही चली आ रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो कि पहले की है। बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और गोवंश अनुदान 700 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी 12 करोड़ की, ठीक है? फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी 5 करोड़ से। क्रॉप फिश फार्म की स्थापना की जाएगी हमीरपुर में और ब्रॉड बैंक इन फिश सीड फार्म जो कि नालागढ़ में है जो कि सोलन में आता है तो इस पे खर्च होगा 5 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक के साथ जो है लोन का एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है? कितने का? 2,000 करोड़। हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर पावर जो प्रोजेक्ट खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा? ऊना में खोला जाएगा पेखूवेला में, ठीक है? कितने मेगावाट का है? 32 मेगावाट का है जो कि 2024 के अंतर्गत शुरू जितने भी सोलर पावर की बात होगी प्लांट की वो सारे ऊना में ही है और एक एक अगलोर है और एक भंजाल है, 3 है, एक 10 मेगावाट का है, एक 5 मेगावाट का है, एक 32 मेगावाट का है जो कि 2024 में तैयार हो जाएंगे। स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत पोंग पोंग जो डैम है, कहाँ है पोंग डैम? कांगड़ा में है, तो इसका विकास किया जाएगा। चंद्रताल, काजा, तांडी, रक्षम, नाको जो कि उसको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा।
कुफरी के नज़दीक हासन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। और जो डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज है, कहाँ है? पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमीरपुर में है। तो यहाँ पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, 100 करोड़ इस पे खर्च होगा। ठीक है। स्टेट लेवल का जो स्कब टाइपस रिसर्च यूनिट की स्थापना की जाएगी। 2026 तक सभी डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, तो आपके पंचायत में भी एक लाइब्रेरी होगी। ठीक है। कंडा घाट में क्या होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन, किसके लिए? दिव्यांगन के लिए। ठीक है, जो अपंग है, स्थापना की जाएगी। कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? इस पे क्यों फालतू खर्चा हो रहा है? क्योंकि जो हमारा यूथ है और नशे की और अग्रसर डे बाय डे जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर घर एक उनके घर का बुझता हुआ चिराग दिख रहा है, क्योंकि हर घर का यूथ जो कि नशे की लत में पड़ रहा है और फैमिली उनकी उसी टेंशन में लगी हुई है। और एक तो वैकेंसी इतनी कम आती है, ऊपर से बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, फैमिली वाले भी डिप्रेशन में हैं। तो नशे की ओर बच्चा यूथ जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए नशा निवारण केंद्र की स्थापना की करी जाएगी कंडागाड़ में। स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, ताकि शहरों निकायों में सुधार हो सके। जो शहरों की जो निकाय हैं, उनके सुधार हो जाए। ठीक है। 2024-25 में 325 किलोमीटर न्यू रोड बनाई जाएगी। और जो हिमाचल प्रदेश माइन एंड मिनरल पॉलिसी 2024 में लाई जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है अवैध खनन पर रोक लगाना होगा। एक नई स्टार्टअप पॉलिसी जारी की जाएगी। ई टैक्सी के लिए 40% सब्सिडी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आप के घर पे कोई छोटा बड़ा जो ई टैक्सी लेना चाहता है तो ले सकते हैं। कौन सी योजना के तहत? राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत। और कितनी सब्सिडी मिलेगी? 40% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और जो व्हीकल स्क्रैपिंग की भी पॉलिसी लाई जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म BSLF, क्योंकि 15 साल का टारगेट है और वो है डीजल के लिए। अगले 5 सालों में प्रदेश में 1% जनता को सिविल डिफेंस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। नई खेल नीति 2024-25 लाई जाएगी। और इसमें क्या होगा? जो एशियन गेम है या ओलंपिक है या कॉमनवेल्थ गेम है, ये कॉमनवेल्थ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 3 नंबर में। ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, और एशियन गेम, ओलंपिक गेम, और ये कॉमनवेल्थ है। इसमें गोल्ड मेडल के लिए 5 करोड़, सिल्वर के लिए 3 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2 करोड़। और ओलंपिक में 4 करोड़, 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। सबसे ज़्यादा किस में है? एशियन गेम में है। ठीक है। और जो इंडोर स्टेडियम बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा? हमीरपुर बनेगा, रेहन बनेगा जो कि कांगड़ा में, देरा में बनेगा, मनाली के कहाँ बनेगा? भदरोल में बनेगा, पंजोआ में बनेगा जो कि ऊना में है। ठीक है। और फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन भी किया जाएगा। और जो 60 प्लस एज के जो भूतपूर्व सैनिक है, जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 की जाएगी। जो विधायक क्षेत्र विकास निधि है, इसमें 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख कर दी है। ठीक है। विधायक ऐच्छिक निधि है, 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो ये बजट का एक फैक्ट था थोड़ा बहुत, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप एक पहली वीडियो भी देख लेनी है, जो HS की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको नोट्स बना लेने हैं इसके प्रॉपर। ठीक है। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप अच्छे से जैसे आपको सही लगे वो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। स्कीम आज मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो पूरा का हमने कवर कर लिया है A to Z। तो हमारा बजट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, आपको ये स्लाइड
अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखनी है, जो कि बजट का है। बजट का कितने में, पार्ट 5 में, चैप्टर 2 में, आर्टिकल 112 में है। ये यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ। और कौन करता है? प्रेसिडेंट इसको हर साल जो है लाता है, ठीक है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका नाम है, कॉमनली हम इसको क्या देते हैं, बजट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार को लाना ही पड़ेगा बजट हर साल, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट बजट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूनियन बजट की स्लाइड है। जो बजट प्रिपेयर किया जाता है सीक्रेसी से नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? हाउस फैमिली फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। और 2016 में जो यूनियन बजट था, क्या किया गया था? इसको पहले फरवरी के लास्ट में, मान लो 28 या 29 को पेश किया जाता था। अब जो है फर्स्ट फरवरी में ही पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, सो दैट कोड, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट आप जरूर करें चैनल को। हमें मोटिवेट जरूर करें। अपने आप भी आप मोटिवेट ही रहेंगे, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों से हम पीछे नहीं हटेंगे। और अभी वैकेंसी आ ही रही है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हम आगे आने वाली जो हमारी सीरीज पॉलिटी की चली हुई है उस पे हम मतलब वीडियो को डे बाय डे डालते रहेंगे, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया करके आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से हम भी मोटिवेट होते हैं। और आप, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प भी होती है, तो आप लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।